तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी उन बच्चों के लिए जो कल 13 तारीख से लेके 20 तारीख के बीच में एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को ऑल द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। आशा करते हैं आपने चैनल से तैयारी कर ली होगी या कहीं से भी आपने तैयारी की हो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए चैनल काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और सारी वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल है। मैं फिर से आपको बताऊंगा, होम बटन पे आपको जाना है और M1 M2 M3 की यहाँ पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इसको एक बार फिर से देख के जाइएगा अगर आपने नहीं देखी है तो। देखिए M1 M2 M3 M4 की वीडियोस अवेलेबल हैं और ये इनफ है आपको ईजिली 90+ नंबर लाने के लिए। ठीक है, तो अगर आप इसको अच्छे से देख लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं, जितने भी वीडियोज़ हैं सभी को आपको देखना है। तो आज हम टॉपिक कवर करेंगे कुछ इस प्रकार से कि कल के जो एग्ज़ाम्स है उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर जाना है, पासिंग मार्क्स आपका कितना रहेगा और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना अनिवार्य है और पेपर ऑब्जेक्टिव होगा पूरा कि नहीं, और ए लेवल वालों का जो एग्ज़ाम है वो कैसे रहेगा। तो देखिए, डॉक्यूमेंट की हम बात करें तो सिंपल से आपके 3 से 4 डॉक्यूमेंट आपके लगते हैं जो कि आपको लेके जाने हैं। तो सबसे पहले तो आपका एडमिट कार्ड जो आपने डाउनलोड किया होगा अपने प्रोफाइल से वो लेके जाना है। बहुत से बच्चों के प्रोफाइल में एडमिट कार्ड का लिंक शो नहीं हो रहा है, तो वो अपना चेक कर लें प्रोफाइल में कि आपने पेमेंट करी है कि नहीं। अगर पेमेंट नहीं करी होगी तो वो शो नहीं होगा। अधिकतर ये दिक्कत आ रही है इंस्टीट्यूट वाले बच्चों के प्रोफाइल में। तो अपना इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट करें, उन्होंने आपका पेपर लॉक किया है कि नहीं या आपने उनकी फ़ीस जमा की है कि नहीं, तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आया होगा। ठीक है, तो एक आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। दूसरा आपका रजिस्ट्रेशन आईडी कार्ड होता है जो आपकी प्रोफाइल में मिलता है, वो भी आपको लेके जाना है। उसकी फ़ोटोकॉपी, कलर ना कराएं, ब्लैक एंड वाइट कर लें क्योंकि वो कलर में होता है। तो कलर उसके कोई ज़रूरी नहीं कि आप कलर लेके जाएं। ये भी एडमिट कार्ड भी आप जो है ब्लैक एंड वाइट ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एडमिट कार्ड हो गया, रजिस्ट्रेशन आईडी कार्ड हो गया और उसके बाद आपका हो गया डॉक्यूमेंट। हाँ, कोई एक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, जैसे कि आप ले जा सकते हैं अपना वोटर आईडी कार्ड, ठीक है, या आधार कार्ड सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस हो आपके पास या फिर आपके पास पैन हो। ठीक है, तो इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट एक आपको फ़ोटोकॉपी लेके जानी है, साथ ही इसका ओरिजिनल भी लेके जाना है। ठीक है, तो सभी की एक एक एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन आईडी कार्ड और एक फ़ोटो आईडी कार्ड की कॉपी, और ये तीनों ओरिजिनल भी आपको लेके जाने हैं। उसके बाद हाँ, इसके अलावा आपको जो है कुछ लेके नहीं जाना है। आपको वहाँ जैसे आप जाएंगे आपको कंप्यूटर पे बैठा दिया जाएगा, आपका स्कैनिंग वगैरह होगा। उसके बाद आपको जिस प्रकार से स्क्रीन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, तो वहाँ पे सिंपल सा आपको 100 MCQs देखने को मिलने वाले हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए 100 MCQs यहाँ पे लगे हुए हैं। तो इसी प्रकार से जिस भी आप क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे वो क्वेश्चन वहाँ पे नीचे आपका यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन के 1 मार्क हैं, तो इसमें निगेटिव मार्क का कोई प्रावधान नहीं होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप 3 क्वेश्चन सही करेंगे तो उसका 1.5 आपका कट जाएगा या 1.4 कट जाएगा, ऐसा नहीं है। एक क्वेश्चन सही होगा तो उसका 1 नंबर मिलेगा, गलत होगा तो उसका 1 नंबर कट जाएगा, बस 1 नंबर आपका उसमें ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा है। और क्वेश्चन टिक करने के बाद आपको कंफर्मेशन का बटन मिलता है कि हाँ वो क्वेश्चन आपको कंफर्म करना है कि हाँ वो आपका लॉक हो गया, तो आप आगे बढ़ जाएंगे। अगर वो क्वेश्चन को हटाना है तो रीसेट बटन आपको मिलेगी, उस रीसेट पे क्लिक कर देंगे तो आपको दोबारा टिक करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, और सबसे लास्ट में जब आपके पूरे 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाए तो ऊपर आपको बटन मिलेगी फिनिश एग्जाम की, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद एक मैसेज आपके सामने हाईलाइट होगा, और कभी कभार क्या होता है सिस्टम बंद हो जाता है तो ऑटोमेटिक सबमिट भी हो जाता है, उसके लिए आपको दिक्कत नहीं है। और जैसे बीच में मान लीजिए आपका सिस्टम बंद हो गया और आप 50 क्वेश्चन कर पाए थे, तो जब स्टार्ट होगा तो वही 50 क्वेश्चन से ही आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, और मान लीजिए सब बच्चे चले गए उसके बाद भी फिर जो 50 क्वेश्चन बचे हैं उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, उसके लिए आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा पैटर्न आपका होने वाला है। हाँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको क्या करना है, 100 के 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 100 के 100 क्वेश्चन करके आने हैं। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है क्योंकि हो सकता है कि वो तुक्का आपका सही हो जाए। ठीक है, तो सिंपल सा है, क्वेश्चन आपको सारे करने हैं। पासिंग मार्क कितना रहेगा, जैसे कि आपको पता है 100 MCQs आएंगे M1 M2 M3 M4 में भी, और A1 A2 A3 A4 में भी। ठीक है, तो O और A लेवल के दोनों एग्जाम में आपके जो है वो MCQs आएंगे। ठीक है, डेट शीट आपकी कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, और नॉलेज ने भी आपको प्रोवाइड करा दी है डेट शीट। तो आपको जो है पासिंग मार्क की अगर हम बात करें तो 30 रेशियो का पैटर्न आपका चलता है, यानी सॉरी 33% दोनों में आपका चलता है, प्रैक्टिकल और थ्योरी मिला के। तो अभी हम सिर्फ थ्योरी की बात करेंगे। तो थ्योरी में आपको मिनिमम जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और पासिंग मार्क आपका कितना रहेगा,
कम से कम आपको 50+ क्वेश्चन आपको लेके चलना ही चलना है, ठीक है। इससे कम अगर लाएंगे तो फिर आपको प्रैक्टिकल वाले में ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें जो रेशियो है वो आपका है 40% का, ठीक है। और इसमें जो रेशियो है आपका 60% है, ठीक है। तो इसमें फिर आपको ज़्यादा करने पड़ते हैं, 40% तक लाने के लिए आपको फिर प्रैक्टिकल में ज़्यादा नंबर खींचने पड़ेंगे। तो कोशिश करें कि एमसीक्यू में आप ज़्यादा नंबर खींच सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ टिक करने हैं गोले और वीडियोस आपकी अवेलेबल हैं। तो इसमें जितना ज़्यादा आप नंबर लाएंगे उतना आपका जो है प्रैक्टिकल में फिर कम नंबर आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। मिनिमम 33 तो लाना ही, लेकिन उसके आसपास भी ले आएंगे, जैसे कि 35 या 40 भी ले आएंगे तो भी आप पास हो जाएंगे। तो ये आपको देखना है। तो कोशिश करें कि 55 तक जो है कम से कम नंबर आपके आ ही जाएँ इसमें, और अधिकतर में अधिकतर ले आएंगे तो 70-75 अगर ले आते हैं तो बहुत बेस्ट आपके लिए रहेगा, ठीक है। पेपर आपका जो है पूरा ऑब्जेक्टिव रहेगा। बच्चों ने व्हाट्सएप मैसेज किया कि M1 का पेपर जो है वो पूरा 100 MCQs आएंगे, इसमें कोई भी दोहराए नहीं है, इसमें आपको लिखना कुछ भी नहीं है। हाँ, MCQs में पैटर्न चलता है, जैसे कि 100 MCQs आपके जो हैं इसमें बीच बीच में आपकी कुछ ट्रू फॉल्स भी दे देता है, ठीक है। 4 ऑप्शन वाले भी रहते हैं, कभी कभार ट्रू फॉल्स भी रहता है। ऑल ऑफ द अबव वाला रहेगा, ए और बी या बी और सी बोथ वाला ऑप्शन रहेगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। पाइथन में जो आपके हैं कोडिंग आपको मिलेगी इस प्रकार से, कोडिंग का नीचे आउटपुट रहेगा, तो वो आपको आउटपुट कोडिंग करने के लिए वहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा, तो आपको क्वेश्चन में देख के ही ऑप्शन आपको टिक करने हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ए लेवल का एग्ज़ाम है वो कैसे होने वाला है। तो ए लेवल का जो एग्ज़ाम है वो आपका जो पैटर्न चलता है 40:60 पे, ठीक है। यानी कि 40 नंबर में 10 आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, 10 ट्रू फॉल्स आएंगे, 10 फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, 10 आपके मैच द कॉलम आएंगे, ठीक है। और इसमें जो मिनिमम है 20% आपको नंबर लाने हैं, यानी कि 40 में 20, तभी आपका जो सेकेंड पार्ट आपका चेक होता है, जो कि पुराना रूल है और अभी तक ये चल रहा है, ठीक है। बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये रूल अभी है कि नहीं, तो ये बिल्कुल है। और फिर आपका जो है 60 में से 5 पार्ट आपको करने होते हैं, कंपलसरी होते हैं, एक कोई आपको ड्रॉप करना होता है। और मिनिमम इसमें आप जो है 30 मार्क लाने हैं। अगर इसमें 20 आ रहा है तो इसमें 30 आपको लाने तभी आपका 50% बनेगा, ठीक है। या 40 में से आप 30 ले आते हैं तो नेक्स्ट वाले में फिर आपको सिर्फ 20 ही नंबर लाने होंगे, 60 में से 20। तो इस प्रकार से ही है, नेगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से है इसका भी आपका पैटर्न। और एग्ज़ाम डेट सबकी अलग अलग है, अगर डेट चेंज करानी है तो यहाँ पे मैंने पैटर्न बता दिया है आपको कैसे चेंज करानी है। ये वाली वीडियोस देख लीजिएगा, ये यहाँ पे अवेलेबल है, वीडियोस को देख लीजिए कैसे एग्ज़ाम डेट को चेंज कराना है आप नालेट को मैसेज करके। लेकिन आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आपको जो भी एग्ज़ाम दूसरा एग्ज़ाम जो क्लैश हो रहा है उसका एडमिट कार्ड आपको देना पड़ेगा मेल पे, नहीं तो आपका नहीं होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। और जैसे ही आपका एग्ज़ाम होता है तो प्लीज़ इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लीजिए और इस पर आपने क्वेश्चन आप लिख के भेज सकते हैं। M1 M2 M3 या ए लेवल का पेपर है तो ए लेवल का पेपर सेंड कर सकते हैं। आपका जो है सॉल्यूशन हम करके आपको चैनल पे सबसे पहले डाल देंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, ऑल द बेस्ट।